अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं अपना वीकली एनालिसिस की वीडियो। और पहले देखते हैं कि प्रीवियस वीक में हमने क्या प्रेडिक्शन दी थी, क्या फोरकास्ट दी थी और मार्केट में क्या हुआ, और उसी की बेस पे फिर हम नेक्स्ट जो है एनालिसिस शेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं हमेशा एज यूजुअल डॉलर क्या कर रहा है, क्योंकि डॉलर के अगेंस्ट ही सारी मार्केट्स चल रही होती हैं। अब डॉलर में अगर हम देखें तो लास्ट वीक की मेरी फोरकास्ट ये थी कि हम यहाँ पे कंसोलिडेशन देख रहे हैं। ठीक है जी। इनिशियली जिन्होंने एक दो दिन ट्रेड नहीं की, वेल एंड गुड, ठीक है, क्योंकि डॉलर फुल कंसोलिडेशन में आपको नज़र आ रहा है, वो रेंज तक ही रहा है इसके, इस पूरे एरिया के 50% तक, और उसने यहाँ तक ही रहना था। जिस किसी को सीआरटी के कॉन्सेप्ट का आइडिया है तो उसको ये चीज़ का बड़े अच्छे तरीके से क्लियर होगी। और फिर नेक्स्ट हमारे पास वेनसडे को एक न्यूज़ आई और उसने डॉलर को शूट किया, और इसी के बेस पे फिर हमारा गोल्ड भी नीचे गया था। और मैं यहाँ से एक सिर्फ रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था, मार्केट कंसोलिडेशन करे देन ऊपर को शूट करे बाय साइड लिक्विडिटी की तरफ, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में इस चीज़ को मज़ीद क्लैरिफाई किया भी था कि लास्ट वीडियो में ये बाय साइड जो है मार्केट इसको ग्रैब करेगी, और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे तो और अच्छी बात है, मार्केट देन अगेन शूट करेगी इन मंथली। ठीक है, अभी मंथली की क्लोजिंग नहीं हुई, बट एक दफ़ा मंथली की क्लोजिंग अगर हमें एक अच्छी सी मिल जाती है तो डॉलर फिर ऑफिशियली बुल रन में आ जाएगा। और अभी के लिए जो स्नैरियोज़ हैं वो ये है कि मार्केट अभी इस फेयर वैली गैप में है। ठीक है जी। इस फेयर वैली गैप में मैं चीज़ देख रहा हूँ कि मार्केट अभी यहाँ पे थोड़ा सा ना कंसोलिडेट करे, क्योंकि आगे न्यू ईयर है और ये वाली सारी चीज़ें। तो उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे ज़रा बाय साइड जनरेट करे, फिर बाय साइड के ऊपर बाय साइड को ग्रैब करे, देन फिर ऊपर जाए। ये हो गया हमारा एक मिनिमम सिंपल और आसान लफ्ज़ों में डॉलर का एनालिसिस। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम आते हैं नेक्स्ट पेयर में, बिटकॉइन में। अब बिटकॉइन में देखें तो मैंने आप लोगों को क्लियर इस चीज़ की इंडिकेशन दी थी कि इस हाई को मार्केट ने स्वीप करना है जब मार्केट यहाँ पर थी अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है जी, इसको मैं बड़े क्लियरली इंडिकेट किया था, फिर यहाँ पे भी तकरीबन क्लियरली इंडिकेट किया था। आई गेस इस पॉइंट पे था यहाँ पे ना, फर्स्ट जो मैंने इंडिकेशन दी थी। मैं सारों को कह रहा था बाय बाय कर लो, बाय कर लो, बाय कर लो, यहाँ से इसने ऊपर जाना है, मैनिपुलेट करना है, नया हाई यहाँ पे देखो उसने लगाया है। इवन लास्ट दो वीडियोस में मैंने आप लोगों को एग्जैक्ट पॉइंट्स भी दिए हैं। ठीक है जी, ये एरियाज एग्जैक्ट दिए हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगी फर्स्ट एरिया ये, और वहाँ से उसने अल्हम्दुलिल्लाह रिएक्शन दिया और सेलिंग है ये। ठीक है, ये 10-15 हज़ार का डॉलर का मूव आया पूरा, अगर किसी ने ग्रैब किया है तो ऑसम, अगर किसी ने नहीं किया तो भाई ट्रेडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, आप ट्रेडिंग को छोड़ दो, आपको नहीं पता कि मार्केट कैसे चलती है। ठीक है, यहाँ पर लोगों को सिर्फ पैनिक करवाया है सेलिंग के साथ, और ख़ुद अब यहाँ पे स्मार्ट मनी ने बाइंग की है। और यहाँ पे मैं एक मज़ीद एक चीज़ ऐड कर दूँ कि अभी तक जो ये ग्रे एरिया है ना, ये लोज़ हैं, और ये जो एक नया लो लगाया मार्केट ने, ये वाला। ठीक है जी, जब तक मार्केट इन एरियाज से एटलीस्ट ऊपर है ना, ये 90 का और 88 का जो जोन है, मार्केट इनसे ऊपर है तो हम ऑफिशियली बुल रन में ही हैं, हम बुलिश ही हैं। लेकिन एक दफ़ा इसने नीचे क्लोजिंग दे दी, फिर आपको 70 के एरिया से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है जी, ये तो विक्स शिक्स चलती रहती हैं। ठीक है, अभी जो फ़िलहाल करंट सिनेरियोज़ ये हैं कि मार्केट तकरीबन आए इस जोन से अब 1,03,000 तक या 3500 तक, उसके बाद फिर हम कोई फर्दर रिएक्शन देखेंगे कि क्या होगा। अभी फ़िलहाल मैं साथ एक काम करता हूँ, अपनी दूसरी स्क्रीन पे इथीरियम खोल लेता हूँ और इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ठीक है जी, अब अगर आप लोग ये देखें ज़रा, मार्केट ने ये जो लो लगाया हुआ है, ठीक है, मार्केट ने ये वाला लो वहाँ पे स्वीप किया हुआ है, ये एग्जैक्टली बनता है जी अगस्त, सॉरी थर्सडे 5 दिसंबर यस। मार्केट ने यहाँ पे लो स्वीप नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब ये है कि हम स्टिल अभी भी एसएमटी में हैं और हम बुलिश हैं। और अगर मार्केट इस हाई से ऊपर क्लोजिंग दे देती है जी, तो हम स्टिल बीटीसी को एक बुलिश ट्रेंड में देख सकते हैं। ठीक है जी, और मार्केट एक नया ऑल टाइम हाई लगा सकती है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मई जून में मार्केट ऑल टाइम हाई लगाए। मई मतलब मार्च से ऑनवर्ड्स, अभी ये 3 महीने कुछ ना करे, ऐसा जितना ज़्यादा मेजर मूव ना दे। पॉसिबली दिस विल बी द फर्स्ट एरिया जहाँ पे मैं लुक फॉरवर्ड करूँगा इसको।
और उसके बाद फिर मैं देखूँगा दोबारा कि शायद इस एरिया में कोई जोन ना बने, बट उसके बाद फिर मेरा जो है ये वाला जोन है, ठीक है। तो अभी फॉर नाउ अभी तो मैं यहाँ से प्योर बुलिश हूँ बीटीसी में, और लेट्स सी देखते हैं क्या बनता है। अच्छा जी, हम नेक्स्ट अपना पेयर देखते हैं। अब बेसिकली हम देखने लगे हैं मार्केट कैप विदाउट बीटीसी एंड इथेरियम, जो मेजर पेयर्स हैं। ऑफ कोर्स लास्ट वीडियो में इस चीज़ को मेरे ख्याल में शायद ही कोई इस तरह फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के वीडियो पे बताता है, और मुझे नहीं, मैंने अभी तक नहीं देखा एटलीस्ट पाकिस्तानी कम्युनिटी में, इवन गोरों की कम्युनिटी में भी ये चीज़ डिस्कस हो रही है, ठीक है। तो चलो जी, इसको देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि मार्केट में कितना पैसा आया है, कितना गया है, ठीक है जी। अभी जब लास्ट टाइम हम थे, हम तकरीबन इस कैंडल के ऊपर थे, या आई गेस इधर कैंडल पे थे, मतलब इन दो कैंडल्स में से किसी एक कैंडल पे थे। फॉर एग्जांपल इस जोन में थे राउंड अबाउट ना, इन तीन कैंडल्स में से कोई एक कैंडल्स थी, ठीक है। तो वहाँ से मैंने आप लोगों को ये चीज़ का बोला था कि मार्केट नीचे आएगी आएगी, बीटीसी भी नीचे आएगा, इसकी वजह से ओवरऑल भी थोड़ा सा मार्केट में पैनिक होगा, लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, सारा कुछ करेंगे। और इवन मैंने यहाँ पर आप लोगों को फिब लगा के भी दिखाया था कि ये डिस्काउंट जोन है, मार्केट यहाँ पे ज़रूर टैप करेगी, और वही काम उसने किया है, ठीक है जी। मार्केट ने यहाँ पे सारी लिक्विडिटी स्वीप उठाई है इन लोज के नीचे, ठीक है जी। अब मार्केट अगेन अपने बुलिश मोमेंटम के ऊपर गामजन हो चुकी हुई है, और आई बिलीव कि अगर मैं फिब का ही एरिया निकाल लूँ तो मोस्ट प्रोबेबली हम 1.5 ट्रिलियन तक देख सकते हैं, ठीक है जी। तो 1.5 ट्रिलियन या 1.3 के आसपास हम देख सकते हैं मार्केट कैप, कि मार्केट में पैसा आएगा। अभी तो ये एक सिर्फ रिट्रेसमेंट थी इस लेग की, ठीक है जी। इस पूरी लेग की एक रिट्रेसमेंट है ये, छोटी सी, ठीक है। तो यहाँ पे लोग पैनिक नहीं किए, खैर काफ़ी पैनिक किए, जो न्यूबीज थे वो पैनिक किए हैं, लेकिन अब यहाँ पे इंशाल्लाह ये हाईज नेक्स्ट टारगेट देन ये, और उसके बाद फिर एक नया ऑल टाइम हाई लगेगा, यहाँ ऑल टाइम हाई कह रहा हूँ, यस ऑल टाइम हाई लगेगा, ठीक है जी। और अब हम आते हैं जी नेक्स्ट पेयर की तरफ, जो कि है हमारा गोल्ड। गोल्ड भाई, आप लोगों को मैंने बोला था कि गोल्ड इन लोज को स्वीप करेगा, और उसके बाद उसने ऊपर क्लोजिंग दे दी हुई है वीकली में। मैं आप लोगों को वीकली में दिखा भी देता हूँ, ठीक है। लो को स्वीप किया, अंदर क्लोजिंग दे दी हुई है, ठीक है जी। और इससे ये पता लगता है कि वी आर स्टिल इन बुलिश ट्रेंड, ठीक है। हम ऑफिशियली बेरिश नहीं हुए। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास प्रीवियस जो डीलिंग रेंज है वो है ये वाली। अब डीलिंग रेंज क्या होती है, आईसीटी के स्टूडेंट्स को सारों को पता है, ठीक है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो स्मार्ट मनी को देखते हैं उनको पता है डीलिंग रेंज क्या होती है, ठीक है। अभी हम कंसोलिडेशन में ही हैं इस पर्टिकुलर जोन में। लेट्स से कि मैं ये इसका एरिया लगा लेता हूँ जी, इस पर्टिकुलर जोन में, ठीक है जी। लेकिन अभी जो फॉर नाउ है, क्योंकि मैं डॉलर को बुलिश देख रहा हूँ, और यहाँ अभी फ़िलहाल फॉर 1 वीक थोड़ा कंसोलिडेशन में देख रहा हूँ, तो इस चीज़ को भी मैं यही देख रहा हूँ कि मार्केट इसी मतलब इक्विलिब्रियम से नीचे नीचे ही रहेगी, कंसोलिडेशन ही देगी, और फिर हम न्यू ईयर पे एक प्रॉपर ब्रेकआउट देखेंगे या सेल में या बाय में। बट फॉर नाउ आई एम बुलिश। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर हमारा एक सिल्वर के साथ सेटअप है, एसएमटी का डाइवर्जेंस बन रही है, जो आरएसआई को यूज़ करते हैं, ठीक है, उनको भी बड़े बेहतर तरीके से आइडिया। अब देखो, एक चीज़ पॉजिटिवली को रिलेटेड है किसी दूसरी चीज़ के साथ। अगर लेट से कि पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो यहाँ पे बिजली भी महंगी हो जाती है, क्योंकि हम लेट से कि पेट्रोल से बिजली जनरेट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। या अगर कोई और इस तरह का रिलेशन ढूंढें तो हमारे पास मल्टीपल चीज़ें आती हैं पॉजिटिवली को रिलेटेड। मतलब अगर गोल्ड ऊपर जा रहा है तो डॉलर नीचे आएगा, ये यूनिवर्सल रिलेशन है। अगर डॉलर ऊपर जा रहा है तो डॉलर के रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो ऊपर जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक वो डाइवर्जेंस है, आरएसआई की डाइवर्जेंस लगा लो, तो उस तरह की एक डाइवर्जेंस एसएमटी, ये मैं उनको बता रहा हूँ जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के एबीसी से भी वाकिफ़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें एक क्लोजिंग मिलती है अच्छी इस रेंज के अबव, फिर आई एम बुलिश। बट अगर हम यहाँ पे भी देखें तो हमें एक जोन मिल रहा है जी, तकरीबन एग्जैक्टली ये वाला, जो कि थोड़ा सा एक डेंजर जोन है। अभी खैर टैप नहीं हुआ यहाँ पे, ये हाँ,
ये वाला जोन है, ये थोड़ा सा एक रिएक्शन देगा इस पूरे लेग की। देन फिर उसके बाद जब हम इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग देंगे फिर हम ऑफिशियली बुलिश हैं इन अ डेली टाइम फ्रेम। जबकि हम ऑफिशियली जो है ना, हमने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दे दी हुई है सिल्वर में, वो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये देखें ज़रा, यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो चुकी हुई है ऑफिशियली सिल्वर में। बट अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ एक फेयर वैली गैप है जिसको मार्केट फिल आउट करेगी और उसके बाद नीचे जाने के चांसेस हैं। उसकी रीज़न ये है कि IRL टू ERL का सिंपल कॉन्सेप्ट, कोई और रीज़न नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ लोज भी पड़े हुए हैं तकरीबन इस एरिया में। तो मे बी IRL ERL के कॉन्सेप्ट के बाद मतलब इंटरनल रेंज फिर लो और देन फिर ये एक्सटर्नल की तरफ आ जाए, क्योंकि ये जो बाय साइड है वो काफ़ी दूर है, ठीक है, दिल्ली के अंदर। तो ये था जी हमारा गोल्ड का। और जिसने यहाँ पे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया भी था, मैं यही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, नीचे क्लोजिंग दे, वापस रेंज में दे। जिसने इस पूरी लेग को उठाया है, मैनी कंग्रेट्स। और जिसने यहाँ से बाइंग उठाई है उसके साथ उसको भी कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये अच्छे खासे पेप्स हैं, इतनी सी गंदी मार्केट में ये अच्छा खासा मूव है, ठीक है। तो अब हम आते हैं जी नेक्स्ट पेयर पे। हमारी तीसरी ये चौथी सॉरी ये बड़ी प्रोडिक्शन थी लास्ट वीक की, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हुई और एग्जैक्टली फुट स्टेप्स को फॉलो कर रही हैं सारे पेयर्स, ठीक है। जाके साइड बाय साइड 2 वीडियोस लगा लो, आप लोगों को सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है जी। अब हम आते हैं जी यूरो USD पे। यूरो USD यहाँ पे आप लोगों को मैंने बोला है, जब तक हम इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देंगे हम बुलिश नहीं हैं, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है। ये पर्टिकुलर हाई, ये मैंने आप लोगों को कहा था, ये एक रेंज बनी हुई है, इसके ऊपर हम बुलिश होंगे, इससे नीचे हम बेरिश ही हैं। अभी यहाँ पे हमने हाई को सिर्फ स्वीप दिया है, ठीक है, हम उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी हमने, ठीक है। तो अभी ये सेलिंग भी एक्सपेक्टेड थी, आप लोगों को मैंने बोला था एग्जैक्ट इस तरह करके लाइन लगा के दिखाया था कि यहाँ से आप लोगों ने बाइंग करनी है नीचे से, और ये देखो कितना रिएक्शन आया है, ठीक है। और इस सेलिंग का भी मैंने आप लोगों को बताया था, बट इन माय प्रीवियस आई गेस 3 to 4 वीक्स अगो, मे बी एग्जैक्टली मुझे नहीं याद, यहाँ मैंने शायद ग्रुप में बताया होगा व्हाट्सएप के। व्हाट्सएप मेरा ग्रुप फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं चार्ज करता किसी किस्म का भी, ठीक है। और ना मैं फर्स्ट मैसेज करता हूँ, तो ज़रा ध्यान से इस चीज़ को ज़रा नोट डाउन कर लीजिएगा। और लेट्स मूव टू यूरो अगेन। यहाँ भी हमारे पास ये वाला लो स्वीप नहीं हुआ हुआ, जबकि हमने GBP में ये लो स्वीप कर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक SMT डाइवर्जेंस है अगेन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी अगर हमें मिलती है तो हम एक बाइंग की तरफ देख सकते हैं चीज़ें, ठीक है। ये सारी यहाँ पे बाय साइड जनरेट कर रही है मार्केट। बट मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जनवरी में ताकि चीज़ें ज़रा बुलिश की तरफ जाएँ। लेट्स सी क्या बनता है। अभी तो एज सच क्योंकि मार्केट में रिएक्शन नहीं आएगा अभी, तो इस रेंज का जब तक ऊपर नीचे ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूँगा कि इसको अवॉइड करो। उसकी रीज़न ये है कि कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है, अभी मार्केट सिर्फ रेंजिंग में है। तो लेट्स मूव ऑन टू द क्रिप्टो पेयर्स। आज यहाँ पे मैं आपको 1-2 पेयर्स का एनालिसिस भी बताता हूँ। एनालिसिस क्या, आप लोगों को अगेन बाइंग करवाने लगा हूँ, ठीक है। बल्कि मैंने कल रात ग्रुप में भी इनको बोला है कि ये इसको बाइंग करो आप लोग, बट आई डोंट नो कि आप लोग क्यों नहीं बाइंग कर रहे। अब ये देखो हमने ये बाइंग की हुई है स्पॉट की, ठीक है जी। तो ये बहुत लंबी बाइंग चलेगी भी हमारी, ठीक है जी। अब हम आते हैं यहाँ पे डेली के हिसाब से। अब ये देखो ज़रा, सबसे पहले तो हमारे पास आ गया ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक उसकी अगेन एक हिडन सप्लाई है, ठीक है जी। और यहाँ पे अगर आप लोग देखो ये मज़ीद एक अंदर जाके एक स्मार्ट मनी का एरिया है। आप लोग यहाँ पे अगर आओ ना वीकली पे, तो ये जो बेसिकली पूरा एरिया होता है ना, जहाँ पे एक विक इस साइड पे आ रही होती है, एक विक इस साइड पे होती है, बीच में कैंडल होती है, ये जो पूरा एरिया होता है ना, ये होता है ऑर्डर ब्लॉक का या हिडन सप्लाई। ये यूजुअली लोगों को नहीं पता, ठीक है। ये वहाँ से रिएक्शन आया और मार्केट ने इसको फिल करना था। तो अब यहाँ पे भी, यहाँ पे तकरीबन इस एरिया में बाइंग बनती थी एक तगड़ी, इवन यहाँ पे भी बनती थी। मैंने इवन अपनी स्टोरी में लगाया था कि 1.5 से भी अगर आप लोगों को मिलता है तो बाय उठा लो। उसके बाद से लेट से कि ये देखो कितना मूव कर गई है, 15% 16% फिर भी मूव आ चुका हुआ, ठीक है। अगर आपने एग्जैक्टली बॉटम पकड़ा होता तो इस बॉटम से कुछ 36% का स्पॉट में मूव आ गया, सिर्फ और सिर्फ 1 दिन में, 1.5 दिन में।
स्पॉट के अंदर 36%, मतलब $100 लगा के $36 बनाए हैं आप लोगों ने। तो ये स्पॉट के अंदर बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोगों ने इसको मिस किया तो स्टिल ये बाइंग में डिस्काउंट में आप लोग इसको देख सकते हो। तो नीचे मिलती है तो फिर भी ठीक है। अब नेक्स्ट पेयर को मैं देखता हूँ जी। यहाँ पे एक और पेयर मैंने देखा था, सेम प्राइस एक्शन, कोई नई चीज़ नहीं है, सेम प्राइस एक्शन है, सेम एरिया और सेम रिएक्शन, सेम अगेन बाइंग, और ये भी अच्छे खासे डिस्काउंट में। अगर आप लोग देखो ये ऑफिशियली अपने ओटी में भी आएगा। अब यहाँ से बेसिकली हमारा एक प्रॉपर ट्रेंड का ब्रेकआउट शुरू हुआ है जी। लेट्स से के ये देखो ज़रा, ये एक प्रॉपर ओटी का रीजन है, ठीक है। वैसे तो मैंने आई गेस यहाँ पे वो ये बनता है, ठीक है जी। एक प्रॉपर ओटी का रीजन है, यहाँ से रिएक्शन एक्सपेक्टेड था है और हो चुका है। स्टिल अगर किसी ने बाइंग करनी है तो ये एक अच्छी ऑप्शन है, बाइंग कर लो। लेट से कि आपको यहाँ से थोड़ा सा मिल जाता है जी। 70% फिर भी ये स्पॉट में है, 100 लगाया $70 बना लिए ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट पेयर पे आते हैं जी। नेक्स्ट पेयर था, और नहीं इसको नहीं देना मैंने आपको, मैं आपको दूंगा जी गाला को। देखते हैं गाला भी सेम प्राइस एक्शन है, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, ठीक है जी। कोई इसमें नई रॉकेट साइंस नहीं है, सेम प्राइस एक्शन, सेम एरिया, ठीक है, और सेम ओटी का लेवल, और अगेन यहाँ से सेम प्राइस एक्शन में देखना चाह रहा हूँ, काफ़ी ऊपर तक, ठीक है। तो ये है जी आपका, ये 2-3 कॉइन्स मैंने बताए हैं, बल्कि मैं ना आप लोगों को एक और कॉइन बता देता हूँ, केक, ठीक है जी। केक का खैर मैंने शॉर्ट पकड़ा हुआ है, ठीक है, ये बड़ा मस्त शॉर्ट मुझे मिला है। और ये देखो, अब यहाँ पे आईसीटी के स्टूडेंट्स को पता लग गया है कि ये क्या है, ब्रेकअवे गैप की फिलिंग, ब्रेकअवे गैप ओवरलैप्ड विद, ठीक है। तो इस ओवरलैपिंग से एक हमें तगड़ा रिएक्शन मिला है, वो क्या है, ये एग्जैक्ट 50% से 30% का। तो ये आप लोगों को पता लग गया ये क्या चीज़ है और यहाँ से क्यों रिएक्शन आया है। वैसे फॉर नॉन ICT-SMC प्लेयर्स या ट्रेडर्स, वो प्रीवियस जो मैंने आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट बताया सेम कॉन्टेक्स्ट यही है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आप इसको इग्नोर करें, जो चीज़ पहले हमने देखी है आप उधर तक ही रहें। और ये देखो स्टिल ये एक अच्छी बाइंग प्राइस पे है, ठीक है। अभी तो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट को यहाँ तक जाने के लिए अभी मार्केट यहाँ से डायरेक्ट तो नहीं ना यहाँ तक जा सकती थी। जाहिर सी बात है कि मार्केट अगेन लिक्विडिटी जनरेट कर रही है, लिक्विडिटी इंजीनियर कर रही है, और देन अगेन मार्केट फिर ऊपर जाएगी, पम्प करेगी इंशाल्लाह। और एक दफ़ा मार्केट में BTC टॉप लग जाए फिर ऑल्ट सीज़न कंफर्म हो जाएगा। वैसे तो ऑलरेडी हम बुल रन में हैं काफ़ी देर से, बट फिर ऑफिशियली ऑल्ट कॉइन्स की रैली शुरू हो जाएंगी। तो इसी तरह आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और इसमें मैंने प्रीवियस अपना वीकली एनालिसिस का रिव्यू भी दिया और नेक्स्ट का फोरकास्ट भी बताइए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट डिस्क्लेमर यही है कि नेक्स्ट ईयर के सेकेंड वीक में या फर्स्ट वीकेंड पे जाके आप लोग ट्रेड करेंगे, क्योंकि वो फर्स्ट वीक में ऑब्वियसली NFP होती है, तो उसके आसपास आप लोग ज़रा कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वॉलेटिलिटी आ जाती है। तो यू कैन लुक इनटू दोज टाइम्स, ठीक है। बट कोशिश करो सेकेंड वीक में आओ और तसल्ली से ट्रेड करो, वॉल्यूम भी वापस आ जाएगा, मार्केट ज़्यादा अब नॉर्मल नहीं होगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।